students, welcome to Dr. RP classes. Today we are going to study a very important chapter, Major Constitutional Amendment in India. संवैधानिक संशोधन जो आज तक हुए हैं बच्चों, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक, उनसे हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया स्पेन अ टोटल ऑफ 106 enacted changes as of mid 2026. These amendments have fundamentally shaped the nation's political and legal landscape, ranging from landmark shift during the emergency to modern structural reforms in taxation, local governance and gender representation. मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इंडिया में हुआ अभी तक 106 हो चुके हैं मिड 2026 के अंदर। तो ये जो अमेंडमेंट्स हैं बच्चों, इसने पूरे नेशन का पॉलिटिकल और लीगल जो लैंडस्केप है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया है। जो इमरजेंसी के दौरान भी बहुत सारी जो चेंजेस देखने को मिले, उसमें टैक्सेशन, लोकल गवर्नेंस और जेंडर जो रिप्रेजेंटेशन था, लैंगिक प्रतिनिधित्व, उन सब को एक मॉडर्न स्ट्रक्चर दे दिया, एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर बना के दिया है जो हमारे जो नेशन का पॉलिटिकल और लीगल लैंडस्केप है उसको पूरी तरह से उसके शेप को चेंज करता है। द मोस्ट वाइटल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया इंडियन हिस्ट्री इंक्लूड जो मेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब तक की इंडियन हिस्ट्री में हो चुके हैं, उनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ वो 1951 में हुआ। इंट्रोड्यूस द 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू एंड एडेड रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये इसका मतलब है बच्चों कि जो फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1951 में हुआ था। भूमि सुधार कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची यानी कि 9th शेड्यूल को लागू किया गया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हम कहते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, इस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। नेक्स्ट देखिए, द 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 रिकॉग्नाइज्ड स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, एबॉलिशिंग द ओल्ड पार्ट A, B, C एंड D स्टेट क्लासिफिकेशन। तो जो आपका 7वां अमेंडमेंट है वो 1956 में हुआ। भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और पुरानी ABCD राज्य वर्गीकरण प्रणाली को जो था वो समाप्त कर दिया गया था, मतलब ख़त्म कर दिया गया। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि इसी को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं बच्चों, इसको आपको याद रखना है। द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रीएम्बल एंड इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो 42वां संशोधन हुआ जो कि 1976 में किया गया था, इसी को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें प्रस्तावना जोड़ा गया है। प्रस्तावना में बहुत सारे शब्द जोड़े गए हैं, जैसे सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी अखंडता, ये शब्द जोड़े गए अपने प्रीएम्बल में और फंडामेंटल ड्यूटी को भी इसमें दिया गया है। द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1978 में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिजर्व सम ऑफ द एक्सेसिव पावर्स सेंट्रलाइज ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड डिलीटेड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, मेकिंग इट अ लीगल राइट। जो आपातकाल के दौरान कुछ ऐसी अत्यधिक शक्तियों को उलट दिया गया, ठीक है। और संपत्ति का अधिकार जो हमारा पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट था, उसको अब लीगल राइट बना दिया गया, यानी कि एक कानूनी अधिकार। अब नेक्स्ट देखिए, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 एडेड द 10th शेड्यूल एस्टैब्लिशिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन।
ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो 85 में जो 52nd यानी कि 52वां संशोधन होता है, उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून की स्थापना की गई, उसको इस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते थे, बहुत तेज़ी से अपने पार्टीज़ को बदल लिया करते थे। तो इसको रोकने के लिए 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 बनाया गया। इसमें 10वीं जो अनुसूची जोड़ी गई है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप नेक्स्ट देखिए, द 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 रिड्यूस द वोटिंग एज फॉर लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट 1989। इसमें क्या किया गया, वोटिंग एज को जो लोकसभा और असेंबली के इलेक्शंस में होते थे 21 वर्ष होते थे पहले, तो उसको घटा करके 18 साल कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, द 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज, लोकल रूरल लोकल बॉडीज़ एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़। तो जो 73rd है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके PRI से रिलेटेड है। तो ये 1992 में हुआ था, लेकिन इसको इम्पोज कब किया गया था, इम्पोज किया गया था 1993 में। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज, जो रूरल लोकल बॉडीज़ हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ को इसमें जगह दी गई थी, और इसके बारे में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार दे दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, द 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये 2002 का है। मेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल है 21A। तो आप जैसे देखेंगे 21, तो 21 के साथ ए लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें अमेंडमेंट होकर के ए सेक्शन को जोड़ा गया है। तो 86 जो अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, इसमें हर बच्चे के लिए, नेशन के हर बच्चे के लिए जिसकी एज 6 से 14 साल तक है, तो उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन को फ्री कर दिया गया, एजुकेशन को फ्री कर दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है देखिए, द 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। 2016 जो है ये दूसरा एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ। इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, ओवरहॉलिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, कि 101st मतलब 101 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 2016 में आया, और ये 2016 में आने वाला जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि GST को लेकर के है। तो GST इसी समय से लागू होती है अपने देश में, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर से याद रखेंगे। नेक्स्ट है देखिए, द 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 provided a 10% reservation for economically weaker section EWS in government jobs and educational institution। यानी कि जो EWS के बच्चे हैं उनको 10% का रिजर्वेशन दिया गया, जिसको कहते हैं EWS, दैट मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है उसको गवर्नमेंटल जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसको 103rd मतलब 103वां अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में हुआ उसके तहत 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है। नेक्स्ट है द 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो ये क्या है, ऑल्सो नोन एज द नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इट मैंडेट्स अ 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। तो ये जो है ये अभी लास्ट है इसका, और ये है 106 अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 106th अमेंडमेंट एक्ट है 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ, और इसको कहते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें कि मैंडेटरी कर दिया गया कि 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा। एक तिहाई जो वुमेन हैं उनको लोकसभा में सीटें आरक्षित होंगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्यों की विधानसभाओं में भी, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली की विधानसभा में भी उनको 1/3 सीटें मिलेंगी। लेकिन अभी ये बच्चों अभी ये इम्पोज नहीं किया गया है, क्योंकि इसके लिए अभी कुछ इसके लिए जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से इसका पास होना ज़रूरी है।
तो एक जगह से अगर ये पास हो रहा है तो दूसरी जगह से बिल अटक जा रहा है, इसलिए अभी इसको इम्पोज नहीं किया गया है, बट ये आपका रिसेंट है और इसको भी आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी बच्चों, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें डॉक्टर आरपी क्लासेस को। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।